अजीज तलबा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बाद अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? देखिए, हीट विल नेवर स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि हीट विल नॉट नेवर, कभी भी नहीं होगा कि वो फ्लो फ्रॉम एक ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म की तरफ फ्लो करे। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह कह सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व हीट फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर सोर्स एंड कन्वर्ट ऑल ऑफ इट इनटू वर्क। ये भी नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है टू ऑब्जर्व हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर, हीट हाई टेम्परेचर से ऑब्जर्व करें और ये सारी की सारी कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट टू ऑल इनटू वर्क। इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास एक हॉट रिजर्वायर है जो हमने रेड से ज़ाहिर किया हुआ है, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर है जिसको हम ब्लू से ज़ाहिर कर रहे हैं। यहां पे ये हीट इंजन है। अब ये हीट Q1 जो है वो इन हो रही है कहाँ, किसके? हीट इंजन के। हीट Q इन जो है ना वो हीट इंजन में जो है इंटर हो रही है, और फिर ये हीट इंजन ये वर्क में तब्दील हो रही है, और उसके बाद ये जो इसका कोल्ड रिजर्वायर है उसके अंदर बदल रही है। तो आपने इस डायग्राम में देखा कि जो हीट जो है हॉट रिजर्वायर से आए या किसी गर्म जिस्म से आए, वो हीट जब हीट इंजन के अंदर वो इंटर होगी तो वो कुछ हिस्सा उसका काम में तब्दील हो जाएगा और बाकी हिस्सा जो है वो कोल्ड रिजर्वायर जो ठंडा जिस्म होगा उसकी तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तो लिहाजा क्या होगा, तो ये नामुमकिन होगा कि जितनी हीट यहाँ से ये हीट इंजन ऑब्जर्व करे वो सारी की सारी जो है वो वर्क में तब्दील कर दे। ये नामुमकिन। टू कन्वर्ट इनटू वर्क, ये वर्क के अंदर कन्वर्ट करना ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। तो ये है दो डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ की। हीट विल नेवर स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट। एक तो ये नहीं होता, ये कभी भी नहीं होगा कि हीट जो है वो किसी ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म के लिए लगातार बहती रहे, और दूसरी है कि ये नामुमकिन है कि टू हीट कि जितनी हीट जो है हॉट गर्म जिस्म से जज़ब की गई हो वो सारी की सारी वर्क के अंदर तब्दील कर दें। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखिए, हीट इंजन एंड सेकंड लॉ। अब हम देखते हैं हीट इंजन और सेकंड लॉ के अंदर क्या रिलेशन है। टू रन हीट इंजन यू नीड ए सोर्स ऑफ हीट। आपको एक सोर्स ऑफ हीट चाहिए एंड कोल्ड रिजर्वायर, दो चीजें चाहिए, सोर्स ऑफ हीट एंड कोल्ड रिजर्वायर, दो चीजें। ऑल रियल हीट इंजन लूज सम हीट टू द एनवायरमेंट। जितने भी इंजन हैं, जितने भी है, ऑल रियल हीट इंजन लूज सम हीट टू एनवायरमेंट। वो कुछ हीट एनवायरमेंट को में ज़ाय कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये गई तो यहाँ पे जनाब, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि ये हॉट रिजर्वायर रखा है, हीट इंजन ये सोर्स ऑफ हीट है यहाँ पे, और ये आपके पास कोल्ड रिजर्वायर है। अब हुआ क्या कि जब हॉट रिजर्वायर से इसने हीट ली यहाँ से, तो क्या किया, ये हीट जो है वो कुछ हीट यहाँ पे जो हीट आई तो कुछ हीट जो है वो यहाँ पे वर्क में तब्दील होगी। क्या होगा? वर्क में तब्दील होगी। और कुछ हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जो है
वो चल पड़ी। तो क्या हुआ, कुछ हीट जो है वो वर्क में तब्दील हुई और कुछ हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर की चले गई। अब हम जब इसकी हॉट रिजर्वायर को, तो ये नामुमकिन है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल दी गई, हॉट रिजर्वायर से हीट लें और वो सारी की सारी बदल दें, ये नामुमकिन है। एक्सेप्टिंग हीट एच एंड यूजिंग इट ऑल to work would constitute a perfect heat engine forbidden by the second law. सेकंड लॉ इस चीज पे एग्री नहीं होता कि जनाब जितनी भी हीट है वो सारी की सारी जो है वो वर्क में तब्दील कर दें। अब आप देखिए एफिशिएंसी, जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी मालूम करने आपको पता है इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो यहाँ पे वर्क W को हमने वर्क ले लिया और वर्क को हॉट रिजर्वायर की जो हीट है यहाँ पे रखा, और फिर जब हमने एफिशिएंसी मालूम करनी हुई तो हमने क्या, QH हॉट रिजर्वायर माइनस QC कोल्ड रिजर्वायर डिवाइडेड बाय जो डिफरेंस आया हीट का वही वर्क के बराबर होगा, ये जो अच्छा। और उसके बाद यहाँ पे हॉट रिजर्व वही रहेगा। तो मैक्सिमम फॉर कार्नोट, और ये है मैक्सिमम कार्नोट इंजन के लिए। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे जो हीट इंजन एंड सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के दरमियान क्या लिंक है और ये किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब एनालॉजी, इफ यू आर, देखिए एनालॉजी याद है किसी चीज को कंपेयर करके दूसरे समझ। इफ यू आर कंस्ट्रेंट टू पुट वाटर व्हील हाफ वे अप टू द वाटरफॉल, अगर इफ यू पुट योर वाटर व्हील हाफ वे टू द वाटरफॉल, आधे में आप छोड़ देते हैं ये व्हील आधे के अंदर, if you are constrained to put your half a wall, then you can exert a most half of the available energy. तो जब आप मोस्ट हाफ ऑफ द एनर्जी जो है ना वो आप एक्सर्ट कर सकते हैं। इसी तरह इफ ए 600 किलो केल्विन हीट इंजन मस्ट एग्जॉस्ट हीट एट 300 K, 300 ये रिजर्व कर दे, then it can be at most 50% efficient। तो जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो 50% होगी। ये जनाब 600 K है, जब Q आई तो इसने वर्क में तब्दील हो गया और QC जो है वो इसने कोल्ड रिजर्वायर में तब्दील हो गया। तो आप इस तरह ये वाटर व्हील को जब आप हीट से कंपेयर करेंगे पानी, तो आपको ये एग्जांपल हीट इंजन का सिस्टम जो है वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हमें देखनी है। तो एफिशिएंसी का जब केस आया तो प्लीज इसको समझने कीजिए। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, तो एफिशिएंसी का जो फार्मूला है, एफिशिएंसी इक्वल टू है वर्क डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो वर्क आउट जो है यहाँ पे वो हमारे पास है हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट। तो जनाब वर्क दूसरे लफ्जों में हमारे पास आ गया, हमने वर्क को हमने W से डिनोट किया है और हीट इनपुट हमारे पास जो है वो हमारे पास ये उसको हमने डिनोट कर दिया QH से जो हॉट रिजर्वायर से, और हीट आउटपुट जो है वो हमने उसको हमने कर दिया एरोस QC से। अब जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वर्क आउट का जो कि होगा हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट, या W इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू QH माइनस QC। तो दूसरे लफ्ज आप एफिशिएंसी लिख सकते हैं। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये आउटपुट, इसमें आप वैल्यू पुट करें तो जनाब जब वर्क की वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करें तो आप देखिए वर्क जो है हमारे पास वो ये वर्क जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये QH माइनस QC डिवाइडेड बाय QH। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला बन गया, एफिशिएंसी का हमारे पास फार्मूला बन गया। एफिशिएंसी QH माइनस QC ओवर QH। तो ये है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन।
अब देखिए हीट इंजन एग्जांपल लेते हैं हम। तो एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर आउटपुट, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ हीट इंजन दैट हैज ए हीट इनपुट। अब जो इसकी हीट इनपुट है वो है 1000 जूल पर सेकंड एंड आउटपुट हीट एट रेयर ऑफ 500 जूल पर सेकंड। जो अभी देखिए व्हाट इज द पावर आउटपुट, हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है पावर आउटपुट ऑफ हीट इंजन दैट हैज ए हीट इनपुट। इसकी जो इनपुट हीट दी गई है वो हमारे पास हार्ड रिजर्वर से जो मिली है वो है 1000 जूल पर सेकंड एंड आउटपुट जो है 500 जूल पर सेकंड एट द रेट ऑफ। तो हम देखते हैं पावर इज वर्क ओवर टाइम। तो पावर क्या है, आपको पता है कि पावर जो है पावर है वर्क ओवर टाइम। तो फाइंड द वर्क। तो आप पहली तो बात इस फॉर्म इससे जो न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर इनपुट इसकी 500 जूल है और इसका जो आउटपुट है 500 तो निकाल दें, बाकी बच गया 500। तो 500 पावर क्या है, पावर इज वर्क ओवर टाइम। तो पावर को हम डिनोट करते हैं कि वर्क ओवर टाइम को इससे हम जो है वो डिनोट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास पावर है, ये पावर का फॉर्मूला पावर इक्वल टू है वर्क ओवर टाइम, वर्क ओवर टाइम। तो ये वर्क ओवर टाइम, तो आपको पता है कि वर्क ओवर टाइम से हम लेने, तो एक्चुअली अगर टाइम इतने लगेगा तो हमारे पास जो पावर होगी उसको हम मालूम करते हैं आंसर। तो वर्क कितना हो जाएगा, अगर पावर उसकी जो है हमने मतलब 500 जूल पर सेकंड, या वर्क कितना है 500 जूल, इसके अंदर जो पावर होगी वो भी 500 जूल होगी, हमने मालूम कर लिया, सिंपल सा। यहां आप देखें व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी जब इसकी मालूम करेंगे तो वो हमारे पास आएगी एफिशिएंसी 500 आपके से 500। तो एफिशिएंसी जो हमारे पास आएगी वो इसकी आएगी 500 जूल डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ गया आपके पास 500 डिवाइडेड बाय 1000, 1/2। 1/2 को आप अभी हमने ये जो इसकी एफिशिएंसी है उसको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज चेंज के लिए बदलने के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते ये 2 और ये 50, ये 50 आ गया। अब 50 तो दूसरे लफ्जों में ये आ गई हमारे पास 50%। ये कितनी आ गई हमारे पास 50%। तो ये हमारे पास जनाब ये आ गई हमारे पास 50%। तो 50% हमारे पास है इसकी एफिशिएंसी। अब कार्नोट की एफिशिएंसी आपने देखनी है, उसके लिए आपके पास है कार्नोट इन्वेंटेड द मोस्ट एफिशिएंट पॉसिबल हीट इंजन, अदर साइकिल कैन हैव द सेम एफिशिएंसी। हम इस इंजन के बारे में डिटेल से बात, एफिशिएंसी डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। सो कार्नोट एफिशिएंसी हॉट टेम्परेचर माइनस कोल्ड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हाई टेम्परेचर। क्यू की जगह आप टी रिप्लेस कर दें, आपके पास फार्मूला आ जाएगा किसका, कार्नोट इंजन का। तो एफिशिएंट डिपेंड ओनली द टेम्परेचर। तो कार्नोट की जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर्स के। और पहले की तरह आप इसको इसकी जो है इक्वेशन लिख सकते हैं। कार्नोट एफिशिएंसी, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इसकी। अब आप देखें कि जो कार्नोट की हमारे पास एफिशिएंसी, कार्नोट एफिशिएंसी हमारे पास ये है, Would steam engine be more efficient when the weather is cold or hot? तो एक छोटा सा सवाल है कि क्या स्टीम इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी when the weather is
कोल्ड, जब मौसम ठंडा या गर्म होगा। आंसर कोल्ड, एसटीसी गेट स्मॉलर, द एफिशिएंसी इंक्रीज। तो जैसे ही जो इसका जो कोल्ड रिजर्वायर है वो स्मॉलर होगा एज ए कोल्ड द टी, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। कैन द कार्नोट एफिशिएंसी ओवर बी 100%? क्या इसकी एफिशिएंसी 100% हो सकती है? यस, इफ टी इज एब्सोल्यूट जीरो। अगर जो हमारे पास जो इसका कोल्ड रिजर्वायर है वो अगर जीरो हो जाए तो फिर इसकी एफिशिएंसी 100% हो सकती है। साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड दे कुडंट फाइंड। सेकेंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें, हीट विल नेवर स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट। हमने देखा व्हाई, क्यों नहीं बहती। यहां पे आप देखें कि हीट विल नेवर स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट। कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट की नहीं फ्लो करती। व्हाई? इजंट टेम्परेचर जस्ट द मोमेंट ऑफ एटम? क्या जो टेम्परेचर है वो सिर्फ एटम की मोमेंट पे है? वाई कैन नॉट द स्लो मूविंग कोल्ड एटम ट्रांसफर एनर्जी टू फास्ट मूविंग? क्यों नहीं तब्दील करते? तो ये कुछ लॉ के क्वेश्चन है जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बुनियाद के ऊपर जो है ज़हन में आते हैं। अब देखते हैं, और इन सवालों के जवाब के बाद अब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एनोट्रॉपी। द एनोट्रॉपी क्या है समझिए। एनोट्रॉपी क्वांटिटी दैट टेल अस हाउ many different way a system can be arranged। कि एनोट्रॉपी का एक सिस्टम को कितने वे से अरेंज किया सकता है। हाउ मैनी माइक्रोस्टेट फॉर ओवरऑल सिस्टम, कि एक सिस्टम को किस तरह कितने वे से हम इसको जो है वो अरेंज कर सकते हैं। एनोट्रॉपी इज लार्जर इफ देयर आर मोर वे टू अरेंज। अगर अरेंज करने के ज्यादा वे हैं एनोट्रॉपी ज्यादा होगी। द एनोट्रॉपी इज स्मॉलर इफ देयर आर फ्यूअर वे टू अरेंज। अगर अरेंज करने के कम होंगे तो कम अरेंजमेंट होंगे तो एंट्रोपी कम होगी, अगर ज्यादा होंगे तो एनोट्रॉपी ज्यादा होगी। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि एनोट्रॉपी होती क्या है। द वर्ड एनोट्रॉपी इज समटाइम कंफ्यूज विद एनर्जी। कभी कभी ये एनोट्रॉपी का वर्ड जो है वो कंफ्यूज करता है एनर्जी के साथ। ऐसा नहीं है, ऑल्दो दे आर रिलेटेड क्वांटिटी दे आर डिस्टिंक्ट, लेकिन वो वाजे हैं। एनर्जी एनोट्रॉपी से मुख्तलिफ है। एनर्जी मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एनर्जी मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अ सिस्टम टू डू वर्क। जो सिस्टम काम कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इज ए मेजर ऑफ द डिसऑर्डर। वो मेजर करता है कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम और ये मेजर करता है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। एनोट्रॉपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, कि दिस सिस्टम में डिसऑर्डर कितना है। What disorder refer to a really number of different microscopic state a system can be in given that the system has a particular fixed composition, volume, energy, pressure, and temperature. Microscopic state we mean the exact state of the molecule, कि molecule की exact state क्या है। Entropy, Boltzmann constant को जब लॉगरिथम नंबर ऑफ मल्टीप्लाई किया तो दैट इज इक्वल टू, सो एनोट्रॉपी जो है वो इसके बराबर है। आपने देखा व्हाट इज एनोट्रॉपी, और बेसिकली सिंपल इट्स ए डिसऑर्डर ऑफ, बेसिकली एनोट्रॉपी इज द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। एनोट्रॉपी द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, एनोट्रॉपी क्या है बेसिकली। Entropy, thermodynamic property, a quantitative measure of the disorder। Basically, एक quantitative measure of disorder की है। Entropy trace out region molecular movement interpretation, Rudolf Celsius 1950 वहाँ उस वक्त डिस्कवर हुई 1850। The concept entropy thermodynamic law, first the second law of thermodynamic, it can be visualized due to the process of expansion, heating, mixing, and reaction. Entropy
इज एसोसिएटेड विद हीट एंड टेम्परेचर, और एनोट्रॉपी जो एसोसिएट है किसके साथ, हीट और टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है। तो आपने देखा कि एनोट्रॉपी क्या चीज है। नेक्स्ट, वेरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर। अब जो डिसऑर्डर है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एनोट्रॉपी रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, एक तो जो है वो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर हो। एनोट्रॉपी रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। The orders can be pointed on in three different types. They are positional disorder, एक तो है positional disorder, whether the atoms are free to move or not, whether the atoms are free to move or not, कि पहले तो पोजिशन डिसऑर्डर ये है कि जो एटम है कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वेदर द एटम आर फ्रीली मूव आर नॉट। और उसके बाद जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल डिसऑर्डर, थर्मल डिसऑर्डर कहते हैं, वेदर द एटम वाइब्रेट अबाउट एवरेज पोजीशन, एटम जो एवरेज पोजीशन पे वो वाइब्रेट करते हैं। कॉन्फिगरेशनल डिसऑर्डर, दिस रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एटम और साइड एंड लेटिस। तो आपने देखा तो डिसऑर्डर है जो एनोट्रॉपी है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। इसके बाद एग्जांपल ऑफ डिसऑर्डर, और से देखिए कि यहाँ पे एक ये डिसऑर्डर शो किया गया है, डिसऑर्डर एक कंपैरिजन ऑफ एनोट्रॉपी ऑफ द सॉलिड की फॉर्म है, ये लिक्विड की फॉर्म है, एंड गैसेस, और ये गैसेस की फॉर्म है। स्टेट लिक्विड एंड गैसेस स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, the crystalline solid is highly ordered and has a very low entropy, इनकी एनोट्रॉपी बहुत लो है। The liquid has higher entropy, liquid entropy higher होती है because it is a less order, but all the particles are still found at one end of the container. The gas has the highest entropy because the particles are randomly distributed throughout the extreme. तो जनाब सबसे ज्यादा जो एनोट्रॉपी होगी वो गैस की होगी, उससे कम लिक्विड की, और उससे कम जो है वो सॉलिड की। और ये हमने एक एग्जांपल आपके साथ शेयर की डिसऑर्डर की। एनोट्रॉपी, अब गौर से देखिए, बॉक्स विद कलर बॉल एंड रिमूवेबल पार्टीशन, और ये कलर बॉल के साथ बॉक्स है। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एनोट्रॉपी। बॉक्स 1 हैज लेस एनोट्रॉपी, बॉक्स 2 हैज मोर एनोट्रॉपी। तो यहाँ पे आप देखिए कि बॉक्स 1 जो है इनकी एनोट्रॉपी लेस होगी क्योंकि दोनों बॉक्स विद कलर बॉल एंड पार्टीशन, ये दिस इज एग्जांपल ऑफ एनोट्रॉपी। बॉक्स वन लेस एनोट्रॉपी, यहाँ पे एनोट्रॉपी 1 होगी, कम होगी, और यहाँ पे एनोट्रॉपी ज्यादा होगी। क्यों? पार्टीशन इज रिमूव्ड एंड बॉक्स शेकन। जब पार्टीशन इसको रिमूव की और बॉक्स को शेक किया गया तो इसकी एनोट्रॉपी जो है वो बढ़ जाएगी। वहाँ अलग पड़ी हुई बॉक्स विद कलर बॉल एंड रिमूवेबल विद पार्टीशन, अब दोनों बॉल अलग पड़े हुए हैं बॉक्स 1 में, तो इनकी एनोट्रॉपी कम होगी। जब इनको दोनों को वाल खत्म की जाए तो दोनों को मिक्सअप कर दिया जाए तो इसकी एनोट्रॉपी जो है वो बढ़ जाएगी। Entropy may be defined into property of system which measure the degree of disorder system. It is a Greek word which mean transformation. तो एनोट्रॉपी एक्चुअली क्या है, ये ग्रीक वर्ड से ली गई जिसका मतलब है एनोट्रॉपी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की तब्दील हो जाना, डिनोटेड बाय सिंबल, और इसका जो सिंबल है वो एस है। Celsius was convinced of the significance of the ratio of heat delivered
एंड द टेम्परेचर विच इट इज डिलीवर, जो टेम्परेचर डिलीवर हुआ उसके बारे में इन्होंने सेल्सियस ने ये चीज फाइंड की। सो एनोट्रॉपी को जैसे हम करेंगे, एनोट्रॉपी का जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो बनेगा S इज इक्वल टू क्यू टू एनोट्रॉपी इज द सम टोटल ऑफ एनोट्रॉपी ड्यू टू पोजिशनल डिसऑर्डर, इसका जो पोजिशनल डिसऑर्डर होगा, वाइब्रेशनल डिसऑर्डर एंड कॉन्फ़िगरेशनल डिसऑर्डर, कुछ आई जैसे रैंडमनेस डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज ऑफ स्टेट, जब चेंज स्टेट हो, जब ये एक शक्ल से दूसरी फॉर्म में तब्दील होगा तो इसके अंदर जो इसका 3 किस्म का जो डिसऑर्डर होगा, नंबर 1 पोजिशनल डिसऑर्डर, वाइब्रेशनल डिसऑर्डर एंड कॉन्फ़िगरेशनल डिसऑर्डर, यानी जैसे रैंडम डिसऑर्डर होगा तो 3 किस्म का डिसऑर्डर जो है इसके अंदर मौजूद होगा। Importance of entropy in geometrical thermodynamics, इसके importance, the aim of thermodynamics is geochemical term is generate set of property which help us to predict the direction of chemical. The second law start with a simple term in is that there is a increase in entropy. तो वो जो second law है, there is increase in entropy every natural process. तो हर कुदरती प्रोसेस में एनोट्रॉपी जो है वो वक्त के साथ साथ कम होती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये रोस्ट्रम है, ये वक्त के साथ साथ इसके अंदर डिसऑर्डर आता जाएगा और इसकी एनोट्रॉपी जो है वो बढ़ेगी। द डिग्री ऑफ ऑर्डर और डिसऑर्डर इन सिस्टम में बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम इसको प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, but this concept is beyond of your book. Next, application entropy. The thermobarometric model, experimental work in the mineralogy, petrology. Thermobarometric model are various thermodynamic formula or equation by which pressure, temperature are determined. जिसमें हम प्रेशर और टेम्परेचर मेजर करते हैं। द मॉडल इज कैलिब्रेटेड थ्रू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की बुनियाद पे ये मॉडल जो है वो डिजाइन किया गया। Thus enotropy is applied in the model, measure the disorder of the system through temperature, pressure of the rock. Thermobarometry is thus excellent case study when the application of the thermodynamic parameter involved. Entropy and heat flow. अब आप देखिए इससे पढ़ें, when heat is transferred from one object to another, जब हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इंटर होती है, why does heat flow from hot group of atom to cold group of atom? तो हीट जो है हमेशा जो why does the heat flow from hot group of atom to cold? तो ये जो hot atom है इनसे cold atom की तरफ जो है हीट क्यों फ्लो करती है, हीट इस तरफ फ्लो कर रही है, क्यों कर रही है? बट नेवर फ्रॉम कोल्ड एटम टू हॉट एटम, लेकिन कभी भी ये कोल्ड इस तरफ उलट नहीं आती, इस तरफ जो है हीट जो है वो नहीं आती। नेवर फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। कैन एनोट्रॉपी एक्सप्लेन दिस फिनोमेना? क्या हम एनोट्रॉपी की मदद से इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं? एनोट्रॉपी इज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, अब मुख्तसर हम करेंगे, एनोट्रॉपी इज द thermodynamic property which is the measure of disorder. It can be expressed S is equal to Q over T. Term is coined by Radloff Celsius. Entropy is mainly associated with heat and temperature. Disorder can be of 3 types: positional disorder, vibrational disorder, and configurational disorder. Thermobarometer model is excellent case study when the application of thermobarometer are involved. तो ये इसकी एक एग्जाम्पल थी। It can be concluded that when heat is transferred at high temperature, entropy change in a small. When heat is transferred from high temperature,
entropy change in a small, whereas when heat is transferred from low temperature, entropy change in greater, entropy बढ़ेगी. When heat is supplied, entropy increase. जब heat supply की जाए, entropy increase. When heat is removed, entropy decrease. Entropy कम हो जाती है. Entropy is not perceptible to our sense, and there is no such instrument to measure the effect. हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं कि जिसमें हम इसका डिसऑर्डर जो मेजर कर. ओनली चेंज इन एंट्रोपी कैन बी डिटरमाइंड बाय कंप्यूटेशन. इसकी कंप्यूटेशन तरकीब को देख हम मालूम कर सकते हैं. इट इज यूजुअली डिटरमाइंड फॉर सम स्पेसिफिक आर्बिट्रेरी डेटम ऑफ टेम्परेचर ओनली. और आमतौर पे इसको टेम्परेचर की शक्ल में ही हम इसको जो है वो मेजर करते हैं. तो अजीज तलबा, आपने देखा कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और हीट इंजन और फिर उसका एनोट्रॉपी के साथ क्या रिलेशन मौजूद है. थैंक यू वेरी मच.